Hello students, welcome back in our next class, Maths, Literature, Maths class 8th. In my previous lectures, I taught you up to self-practice exercise 1D. Today I am going to start self-practice exercise 1E. आप ये देख सकते हैं कि सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1E में जो क्वेश्चन है आपके पास में, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। अगर आपके पास दो रैशनल नंबर दिया है तो उनके बीच का रैशनल निकालिए, रैशनल नंबर निकालिए, चाहे वो एक रैशनल नंबर निकालना हो या दो निकालना हो या तीन या इससे भी कहीं कुछ ज़्यादा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर गिवन है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 6 and 8, -3 and 9, 1/3 and 1/4, 1/8 and 3/16। तो इनके बीच का रैशनल नंबर चाहिए और इन्होंने कहा है कि एक रैशनल नंबर हमें देना है। तो A, B, C, D 4 पार्ट हैं। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, D पार्ट बना देते हैं। इसमें एक माइनस है और एक प्लस है। तो एक्सरसाइज 1E चल रहा है आपके पास में और इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ये डी पार्ट है जो मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं। इसमें हमें -1/8 एंड 3/16 के बीच में एक नंबर निकालना है। तो देखिए, चाहे एक नंबर निकालना हो, दो निकालना हो, 10 निकालना हो, 20 निकालना हो, मैं एक ही मेथड बताऊंगा जिससे आप जितने मर्जी चाहे वो रैशनल नंबर निकाल सकें। इसलिए इस मेथड्स को ध्यान से समझिएगा। वो मेथड सबसे पहला काम करने को कहता है कि जो नीचे के नंबर्स हैं उनको सेम कर लीजिए, यानी कि डेनोमिनेटर्स को सेम कर लीजिए। तो यहाँ डेनोमिनेटर 8 है और यहाँ 16 है। तो हम 8 और 16 का एलसीएम निकाल लेंगे कि क्या होता है। पहले हम नीचे को सेम कर लेंगे। तो फिलहाल तो ये बहुत आसान एलसीएम निकालना है। 8 से दोनों कट जाएंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 2 ले लिया, 1 और 1। तो इनका एलसीएम हो रहा है 16। तो हम इन दोनों के नीचे में 16 बनाएंगे। तो ये तो 16 है, ये नहीं है। तो इसको 16 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप देख रहे हैं कि नीचे में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तब ये आ जाएगा -2/16 एंड 3/16। अब हमें इनके बीच में अगर एक रैशनल नंबर चाहिए तो इनके बीच में तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास में, क्योंकि -2 और 3 के बीच में, नीचे वाले तो सेम है, इसको नहीं सोचना, इनके बीच का नंबर सोचना है। जैसे -2 और 3 के बीच में नंबर हो सकता है -1, 1, 2, कोई भी। तो अगर हमें 1 रैशनल नंबर चाहिए तो एक रैशनल नंबर तो बहुत आसानी से हम चाहे तो 1/16 लिख दें, चाहे तो 2/16 लिख दें या -1/16 लिख दें। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक चुनकर आप लिख दीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि 1 रैशनल नंबर निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम नंबर ऑफ रैशनल नंबर का संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास में 2 रैशनल नंबर्स निकालना है या 3 रैशनल नंबर निकालना है या 4th में 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जहां हमें 5 रैशनल नंबर निकालने का जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। आपको करना क्या है कि अगर 5 रैशनल नंबर निकालना है तो क्यों ना हम उससे एक ज्यादा से इसको डिवाइड कर लें। जैसे ए पार्ट है इसमें -3 एंड -8। सॉल्यूशन देखेंगे आप, -3 और -8 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो 5 से एक बड़ा होता है 6। हम इसको एक एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, ये -3 था, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। -8 था, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसा करते ही मुझे क्या मिल गया, 6 3 जा 18, यानी कि -18/6 और 8 6 जा 48, -48/6। अब देखिए, -18 से -48 के बीच में ढेरों नंबर हो सकते हैं। आप कोई भी 5 नंबर लिख दीजिए, यानी कि 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो 5 रैशनल नंबर्स आर, देखिए 5 रैशनल नंबर्स आर, इनके बीच का नंबर चाहिए तो -18 और -48 के बीच के नंबर्स को हम उठाएंगे। जैसे -18 और -48 दोनों
नंबर लाइन के नेगेटिव साइड में है, -18 यहाँ आएगा और -48 इधर को आएगा। तो इनके बीच का नंबर है -19, -20, -21, -22, -23, ऐसे बहुत सारे हैं। तो कुछ भी हम उठा लेंगे, जैसे -19 उठा लिया, नीचे का नंबर लिखना नहीं भूलना है, -19/6, -20/6, -21/6, -24/6, -30/6, -32/6। हम बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, तो इनमें से कोई भी 5 नंबर आप चुनकर लिख लेंगे। इसी तरह से अगर आपको जितना भी रैशनल नंबर निकालना हो वो आप आसानी से निकाल पाएंगे। इसी फोर्थ का मैं छठा क्वेश्चन करने जा रहा हूं आपका, सॉरी फोर्थ का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सी पार्ट। यहाँ क्या है, -1/6 और 5/9 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है हमें। चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं, मुझे 5 नहीं 12 रैशनल नंबर चाहिए, 13 रैशनल नंबर चाहिए। तो जितना भी रैशनल नंबर चाहिए होगा, सबसे पहला प्रयास तो ये होना है कि आपको नीचे का सेम रखना है। तो यहाँ 6 है और यहाँ 9 है नीचे में डिनोमिनेटर में, तो 6 और 9 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 6 है और 9 है, एलसीएम ये 3 से कटेगा, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 2 से 2 1 जा 2, 3 रह गया, फिर 3 से तो 1 और 1, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, यानी कि इसका एलसीएम 18 हो रहा है। तो हमें नीचे में 18 बनाना है, लेकिन यहाँ इन दोनों में कोई भी 18 नहीं है। तो 18 बनाने के लिए नीचे में क्या करना पड़ेगा, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से। याद रखिए जो हम नीचे में मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें ऊपर भी करना होता है। तो 6 3 जा 18, यहाँ अगर हमने 3 नीचे में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी 3, यहाँ 2 नीचे में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी 2। इस तरह से अब ये नंबर हो गया है -3/18 और ये हो गया है 10/18। ठीक है, अगर हमें इसी में 2-3 रैशनल नंबर निकालने को कहता तो वो तो हमारे पास आसानी से बन जाता है। -3 और 10 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे, यानी कि यहीं से मुझे निकल जा रहा है जितने रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हमें ज्यादा चाहिए, किसी ने कहा कि इसके बीच में 20 रैशनल नंबर निकालिए आप, तो 20 रैशनल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने पड़ेंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे कि 20 है तो हम चाहे तो 20 नीचे मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी कर देंगे, अगर 20 चाहिए तो चलिए -3/18 है, इसके ऊपर में भी 20 से मल्टीप्लाई, नीचे में भी 20 से मल्टीप्लाई, और यही काम हम यहाँ भी करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 18 2 जा होता है 36, तो ये कितना हो गया 360 और ये हो गया -60, तो ये -60/360 कॉमा यहाँ 200/360। अब बताइए आपके पास कितने सारे रैशनल नंबर इनके बीच में हो सकते हैं। 360 तो नीचे का रहेगा ही, इनके बीच बीच के नंबर उठाते जाइए और आंसर लिखते जाइए। जैसे -60 और 200 के बीच के जो नंबर हैं वो -60 से पॉजिटिव की तरफ चल रहा है, तो -50 हो सकता है, यानी कि किसी ने इसको लिख दिया -50/360, -40/360, -20/360। हम बीच के नंबर भी ले सकते हैं, -42/360 भी हमारी चॉइस है। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, आंसर आपका बुक से मिले ये जरूरी नहीं है, बस उसके बीच के नंबर होने चाहिए। तो -10/360 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको जितना नंबर चाहिए उतने नंबर्स आप लिख लीजिए। तो ये तो आपको काम करना है एक्सरसाइज 1E में, मैं इसका फोटो भेज दूंगा आपको। अब हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, जिसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम होगा हमारे पास, उसमें कुछ जोड़ना या घटाना होगा, इस तरह का काम होगा रैशनल नंबर के ऊपर में। तो आइए देखते हैं। यह है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1F। सेल्फ प्रैक्टिस 1F। देखिए यहां क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन कहता है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हाइक 5 3/4 किलोमीटर, स्टॉप्स फॉर लंच एंड देन हाइक अनदर 3 1/5 किलोमीटर, हाउ फार डिड दे हाइक।
कहता है कि एक फ्रेंड्स लोगों का एक ग्रुप था बच्चों का, पहले वो 5 3/4 किलोमीटर चला, फिर रुका और फिर 3 1/5 किलोमीटर चला। तो बताइए वो टोटल कितना चले। तो टोटल निकालने के लिए तो हमें जोड़ना होता है, यानी कि हमें सिंपली इस क्वेश्चन में इनको जोड़ देना है। एक है 5 3/4 और दूसरा है 3 1/5। ये देख लीजिए आप, 5 3/4 प्लस 3 1/5। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। 5 4 जा 20 प्लस 3 यानी कि 23/4 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 1 यानी कि 16/5। अब आपको ये बताया गया है कि इसका जोड़ कैसे करना है। तो पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम होता है 20, तो हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 20। अब 4 5 जा 20 होता है, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15, 5 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, ये बना 115। अच्छा 5 4 जा 20 होता है, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 16 4 जा 64। तो आपका आंसर यहाँ मिल जा रहा है बच्चों 115 में 64 जोड़ देते हैं, 5 और 4 9, 6 और 1 7, 1 यानी कि 179/20 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को बनाना है। वर्ड प्रॉब्लम में कहीं कुछ जोड़ना है, कहीं कुछ घटाना है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को हम करते हैं आपके लिए। एन ऑक्सीजन टैंक कंटेंट 219 2/3 लीटर ऑफ ऑक्सीजन बिफोर 32 1/3 लीटर वेर यूज्ड। If the tank can hold 245 3/8 liter, how much space in the tank is unused? अब आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे कि एक टैंक के अंदर क्या क्या हो सकता है। एक ऑक्सीजन टैंक के अंदर 219 2/3 लीटर ऑक्सीजन था बिफोर 32 1 लीटर वेर यूज्ड, जबकि हम इससे पहले कि हम उसमें से 32 1/3 लीटर यूज करते हैं। अगर टैंक 245 3/8 लीटर रख सकता है अपने पास में, तो हाउ मच स्पेस इन द टैंक इज अनयूज। तो टैंक में कितना अनयूज था, मतलब हमने उसको भरा नहीं था। तो ऑक्सीजन कितना है उसके अंदर में 219 2/3 लीटर। कब? बिफोर 32 1/3 लीटर इज यूज्ड। तो 219 2/3 लीटर पूरा था, उसमें से 32 1/3 लीटर निकल गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी कितना है टैंक का 245 3/8 लीटर। 245 3/8 लीटर टोटल कैपेसिटी है टैंक का। उसमें से हमें क्या करना होगा, 219 2/3 लीटर तो हमने भरा था, उसमें से 32 1/3 लीटर निकल गया। तो बाकी कितना बच गया, तो 219 2/3 में से निकल गया है 32 1/3 लीटर। ये देखिए 219 2/3 में से 32 1/3 लीटर निकल गया। तो इतना ऑक्सीजन तो अभी भी बचा हुआ है टैंक के अंदर में। इतना ऑक्सीजन था, उसमें से इतना यूज्ड अप हो गया, क्योंकि यूजअप से पहले इतना था और यूजअप इतना हुआ है। तो इतना तो इतना बच गया है अभी टैंक के अंदर में, और टैंक का अपना वॉल्यूम इतना है। तो अगर हम उसके अपने वॉल्यूम में से इसको माइनस कर दे जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है अभी भी उसमें, तो हमें मिल जाएगा कि टोटल उसमें कितना जगह खाली है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले इनको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा। तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 5 जा 40 प्लस 3 43, 4 रह गया, 8 4 जा 36 प्लस 4 40 0, 4 रह गया, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, यानी कि ये बना 2003/8। इसमें से क्या माइनस करना है हमें, तो हमें माइनस करना है, पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 जा 27 प्लस 2 29, 9 रह गया, 2 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 3 2 जा 6 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7 और 3 3 जा 9 97/3। अगले स्टेप में 2003/8 तो है ही हमारे पास में, हम माइनस करने जा रहे हैं 659 में 97। तो 9 से 7 माइनस हुआ तो 2 मिला,
और फिर 5 से 9 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, कैरी करना होगा। 15 माइनस 9 6 मिला और 6 में से 1 घट गया तो 5 मिला, तो 562/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही प्रोसेस है कि हमें एलसीएम लेना होगा। तो 8 और 3 का एलसीएम होता है 24। 8 3 जा 24, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 3 जा 9, 0 0, 3 2 जा 6 माइनस ये 8 यहाँ 3 है, तो 3 8 जा 24, तो 8 मल्टीप्लाई होगा। तो 8 2 जा 16 का 6 1 और 8 6 जा 48 1 49 4 रह गया और 8 5 जा 40 प्लस 4 44 4496। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। 9 से 6 माइनस हुआ तो 3 मिला। अब यहाँ से कैरी होगा तो 10 से 9 माइनस होगा। यहाँ से एक कैरी करके लिया था 9, नहीं यहाँ कैरी करने की जरूरत नहीं था। 9 माइनस 6 3, 10 में से फिर 9 माइनस हुआ तो 1, फिर 9 में से 4 माइनस हुआ तो 5। अब यहाँ से एक कैरी जा चुका था तो 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1, 1513/24। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, मैं इसका पिक्स आपको भेज दूंगा और आपको इन क्वेश्चंस को करके ट्राई करना है और जो डाउट हो वो मुझसे पूछना है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर अब खत्म हो जाता है। आप इसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स स्टार्ट करेंगे। टिल देन वेट कि इस चैप्टर का में क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होगा हम बताएंगे आपको। आप तब तक इसके वर्ड प्रॉब्लम को कवर कीजिए, मैं इसका फोटो भेज देता हूं आपको इन द मीन टाइम, और घर पे बैठ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए।